Good evening to all the students of DLED second year 2018 to 2020 S6 Unit 1 Teaching of English as a Method subject Lecture number 26. Question is, what is language? Describe it, characteristics and functions. The English word language seems to have derived from the Greek word, from the Latin word lingua, which implies tongue. There are two meanings of tongue. The first meaning is, जिसको हिंदी में जीव कहते हैं, जिह्वा. And second meaning in literature is language, भाषा. The English word language seems to have derived from the Latin word lingua, which implies tongue. In other words, language is the entire complex of phenomena associated with human vocal and auditory communication of emotions and ideas. दूसरे शब्द में लैंग्वेज संपूर्ण कॉम्प्लेक्स ऑफ फेनोमेना है जो मानवीय वोकल और ऑडिटरी माने श्रवण, तो मानवीय वक्तव्य और श्रवण संप्रेषण से संबंधित है, जो कि मानवीय भावनाओं और विचारों का होता है. इसमें मनुष्य की दो जो इंद्रियां पहले आती हैं भाषा में, सुनना और बोलना. सुनना हुआ ऑडिटरी, अब बोलना हुआ वोकल. लैंग्वेज इज द इंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फेनोमेना एसोसिएटेड विथ ह्यूमन वोकल, मानवीय वाचिक एंड ऑडिटरी communication of emotions and ideas. Auditory means श्रवण, सुनने. It is through language that we express our thoughts. भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे से उसे प्राप्त करते हैं. It is through language that we express our thoughts, feelings and emotions before other human beings and get back the same from others. If there is no language, यदि भाषा नहीं हो, a man will become dumb. तो एक मनुष्य क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा. Not only this, it is one of the most important form of human behavior which distinguishes human beings from other animals. इतना ही नहीं, यह मानवीय व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण रूप है जो मानव को अन्य पशुओं से अलग स्थान, ऊंचा स्थान देकर के विशिष्टता प्रदान करता है. बिकॉज एनिमल्स हैव नो लैंग्वेज. एनिमल्स हैव नो लैंग्वेज, बट ह्यूमन बींग्स हैव लैंग्वेज. द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. Next, it is a system of vocal sound.
वाचिक ध्वनियों की एक प्रणाली है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। संप्रेषण क्या है, हम एक दिन और बताए थे। देयर आर 3 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 ऑडियंस, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग एंड देन स्पीकिंग। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरी बात को समझना और चौथा है कहना। ये 4 चीज होता है। पहले, इफ समवन इज स्पीकिंग समथिंग एंड द ऑडिटर इज नॉट लिसनिंग टू इट, he is not understanding it, his answer may be just reverse to what it is asked. यदि कोई कुछ कह रहा है, श्रोता उसको सुन नहीं रहा है ध्यानपूर्वक, सुनेगा नहीं तो उसको समझेगा नहीं, अगर समझेगा भी नहीं तो उसका उत्तर रॉन्ग हो सकता है। तीसरा, इट इज ए काइंड ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। यह अर्जित व्यवहार का एक प्रकार है। फिफ्थ, इट इज ए यूनिक सिस्टम। यह एक विचित्र अजनबी प्रणाली है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग चारित्रिक विशेषता होती है। So English is also a unique system. Next, English is an ideal language. अंग्रेजी एक आदर्श भाषा है। An ideal language is one having clear expression. So is the case with English. English एक आदर्श भाषा है। एक आदर्श भाषा वह है जिसके पास स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। अंग्रेजी के पास स्पष्ट अभिव्यक्ति है। 7, English has its own system of words, phrases and structures. इसका एक अपना अलग शब्दावली है, फ्रेज है और संरचनाएं हैं। नेक्स्ट, 8, English has its own grammar and script. अंग्रेजी में अपना अलग व्याकरण होता है और लिपि होती है। The script of English is called Roman. अंग्रेजी की जो लिपि है उसको रोमन कहते हैं। हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। 9th, इंग्लिश हैज ए वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। अंग्रेजी के पास साहित्य का एक विशाल भंडार है। 10th, इट इज ए लिविंग लैंग्वेज। यह एक जीवंत भाषा है। ए लिविंग लैंग्वेज इज वन, एक जीवंत भाषा वह होती है हैविंग some characteristics like changeability and proper harmony between sound and sense. एक जीवंत भाषा वह होती है जिसमें कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, जैसे परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी पहला, एंड प्रॉपर हार्मोनी बिटवीन साउंड एंड सेंस, उच्चारण और सेंस के बीच उचित सामंजस्य। दिस इज फाउंड इन English language, so it is a living language. Next, 11. English has its own phonology, having 26 alphabets and 45 sounds. English को अपना अलग फोनोलॉजी है, स्वर विज्ञान है, जिसमें 26 अल्फाबेट है और 45 साउंड्स है। There are 2 parts of a sentence in English language. अंग्रेजी भाषा में एक वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। राम killed Ravan. In this sentence, Ram is subject. And killed Ravan, that is predicate. Next,
There are two types of sentences in English, full sentence and minor sentence. Full sentence having subject, verb and if possible object too. He writes a letter or he is writing a letter. But minor sentence, come in, go there, have some tea. These are minor sentences. English language has the following grammatical structure. SVO, अंग्रेजी का अपना अलग व्याकरणिक संरचना होती है जो SVO, S plus V plus O. S stands for subject, V for object, V for verb, O for object. That's it. He writes a letter. He stands for subject, writes for V, verb, and a letter for object. In Hindi, it is just opposite. For example, वह पत्र लिखता है, तो ये जो है सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब के पास, वर्ब चला जाएगा ऑब्जेक्ट के पास. यह हिंदी में है. और संस्कृत में दोनों चलता है, इंग्लिश भी और हिंदी भी. जैसे सः पत्रम लिखति, यह हो गया इंग्लिश का पैटर्न. और हिंदी के पैटर्न में भी आ जाएगा स पत्रम लिखती. इंग्लिश पैटर्न है स लिखती पत्रम, इंग्लिश पैटर्न है, हिंदी पैटर्न, दोनों पे आता है. इट इज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज. यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. यह विश्व के करीब करीब इट इज स्पोकन ऑफ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज. और यह वैश्विक भाषा भी है, क्योंकि आज जो है विद द अराइवल ऑफ ग्लोबल एज, द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश is increasing day by day. Thanks.